देखिए बेटा, ये बहुविकल्पी 9th क्लास के लिए मैं बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बहुविकल्प के, उनको कैसे आपको फाइंड करना है उसके लिए मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, चार विकल्प दिए गए, उन्हें पूछा गया कौन बहुपद है। एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा दिया गया है रूट टू, और रूट के ही अंदर एक्स है -1। तीसरा दिया गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x² अपॉन रूट एक्स। और चौथा दिया गया है x-1 अपॉन x+1। और यहाँ बेटा ये है, यहाँ पे जो पावर दी गई है 3/2 दी गई है। ओके, अब आपको बताना है इन चारों में कौन सा बहुपद है या नहीं है। देखिए बेटा, अगर रूट के अंदर x आ गया है, ठीक है, और ये हटेगा भी नहीं, रूट टू ऐसे हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी -1। और पावर जो होती है बहुपद में पूरी पूरी होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बटे में एक्स आ गया, वही +1 भी है, तो ये भी बहुपद आपका नहीं है, क्योंकि ये किसी प्रकार से जो ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर इसकी बनी जाएगी। ठीक है, तो ये भी देखिए, यहाँ पे x² अपॉन 2 यहाँ पर तो बहुपद लग रहा है, मगर यहाँ पे जब ये x पावर ऊपर जाएगी तो -2 बन जाएगी, ये भी बहुपद आपका नहीं है। जब ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है, तो पक्का यही आपका आंसर है, ये आपका बहुपद हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। x², और मैंने आपको बताया है, बच्चों को बताया, अगर किसी की पावर a की पावर 3/2 है तो एक बार इसको ऐसे लिख दो, एक बार रूट में लिख दो, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x की पावर 3/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार ऐसे ही लिख दो, एक बार रूट में लिख दो, अपॉन रूट एक्स। आपका रूट एक्स कट गया, तो x² प्लस का 3x। देखिए यहाँ पे पावर 2 प्लस की है, यहाँ पे पावर 1 प्लस की है, और पूरी पूरी भी है, पूर्ण संख्या भी है, तो ये बहुपद हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। 2 जो आया है, बहुपद की घात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, बहुपद की 4x की पावर 4 प्लस का 0x³ प्लस का 0x की घात 5 प्लस का 5x प्लस 7। आपको आप बता दें बेटा क्या होगा। ठीक है, ये देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चंस है आपका, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 4x की पावर 4, जहाँ गुणांक 0 है, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 0 ही हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। रियल बहुपद आपका ये आएगा, 4x की घात 4 प्लस 5x प्लस का 7, ये रियल बहुपद आपका आएगा। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही घात होती है, तो वो घात क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर को ही घात कहते हैं, घात हो जाएगी 4। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरा टारगेट है कम से कम क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पी बताना, कम से कम आपको 25। ठीक है, फिर तीसरा देखिए पूछा गया है, px बराबर दे दिया है आपको x² -2√2 x प्लस का x प्लस का 1, ये दे दिया है। ये वैसे भी पूछ सकते हैं, इसमें आपसे वैल्यू पूछी गई है, p 2√2 की वैल्यू पूछी गई है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे लगेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसमें बस क्या करना है, x की जगह में ये रख देना है, x बराबर 2√2 रखने पर, रखिए बेटा, जस्ट वैल्यू आ जाएगी p 2√2, यहाँ पे 2√2 रखेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा -2√2, यहाँ पे x की वैल्यू 2√2 रख दी, -+1। इसका वर्ग करोगे 4 आएगा, √2 का वर्ग 2 ही होगा। अब यहाँ 2 की गुणा 4 आ जाएगी, √2 की गुणा क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, प्लस का 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -8 प्लस का 1, ये और ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा बेटा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, ओके, आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, px = क्वेश्चन ये दिया गया, अगला क्या दिया गया बेटा, 2x + 5 दिया गया, इसका शून्यक पूछा गया। क्या पूछा गया है, इसका शून्यक क्या होगा। कुछ नहीं करना होता है शून्यक निकालने के लिए, शून्यक का मतलब x का मान क्या निकालना है, शून्यक। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या निकालना बेटा, आपको शून्यक निकालना। देखिएगा बेटा, बस क्या करना है, px बराबर 0 कर दो, 0 कर दिया, px की वैल्यू तो 2x + 5 बराबर 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वही आपका शून्यक होगा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, वही आपका शून्यक। 2x =
-5, x बराबर -5/2। गुणे की चीज़ बटे में जाती है, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या होगा बेटा, देखिए मैंने क्या किया था, बस पी एक्स को बराबर 0 रख दिया, पी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो, एक्स का मान निकालो, वही आपका शून्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, पता है क्या पूछा गया है बेटा, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1, इसके फैक्टर पूछेंगे। क्या पूछेंगे बेटा, इसके फैक्टर। कैसे करते हैं फैक्टर बताओ, गुणनखंड पूछेंगे, इसके गुणनखंड बताओ क्या हो जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन लगवाया, याद करिए। 1 के ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने पर 2 आए, तो क्या हो जाएगा 1+1। 1+1 जोड़ने पे 2 आता है, 1+1 क्या होता है बेटा, 1+1 जोड़ने पे 2 आता है, ठीक है। 1+1 क्या होता है, 1+1 जोड़ने पे 2 आता है, ठीक है। 1+1 क्या होता है, 1+1 जोड़ने पे 2 आता है, 1 गुणे 1 गुणा करने पे 1 आता है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1+1 हो जाएंगे, ठीक है। x+1 एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स गुणा कर दिया अंदर +1। इन दोनों में कॉमन लो बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन, तो यहाँ से x+1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो प्लस का 1 कॉमन है, x+1 बचेगा। तो यहाँ से x+1 कॉमन ले लो, x+1, तो यह आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। यही या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो गया। अगला देखिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो बहुकल्पी पूछा गया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन ये है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x, सॉरी -18x और प्लस का 81, इसके गुणनखंड पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, गुणनखंड। कैसे लगाओगे बेटा, बेटा इसके गुणनखंड आपसे पूछे गए, बहुविकल्पी 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो फैक्टर करने, बस 81 के ऐसे फैक्टर को गुणा करने पे 81 आए, गुणा करने पे 81 आए और जोड़ने पर 18 आए बेटा, 9 गुणा करने पे 81 आ रहा है और जोड़ने पर 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9+9 x+81, बेटा x² माइनस 9x माइनस का 9x प्लस का 81, बेटा x कॉमन ले लो, x -9 कॉमन ले लो, x-9, तो यहाँ से x-9 कॉमन ले लीजिए, x-9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 9, तो आपका हो जाएगा या तो ये आंसर होगा या तो x-9 का होल स्क्वायर आंसर होगा। क्लियर, यही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है बेटा, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, 2x 3x प्लस 2 की घात, क्या पूछी, घात। इसकी घात सिंपल सी है बेटा, यहाँ पे जब कोई घात लगी नहीं होती एक्स पे तो 1 मानते, तो ये हो जाएगा 3x की घात 1 प्लस 2, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है x की घात 5 2 माइनस x3, इसकी घात पूछी गई है। इसकी घात कैसे निकालोगे बेटा बताओ, इसकी घात सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 2x की घात 5, जब इसकी इससे गुणा करोगे घातें जुड़ती हैं, x की घात 8 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर को ही घात कहते हैं, घात क्या हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी 8, घात क्या हो जाएगी 8। ये क्वेश्चन आया है बेटा, बहुत सिंपल है, √2 दिया गया है, क्या दिया गया, √2 पूछा गया है, √2 दिया गया बेटा, क्या दिया गया, √2, क्या दिया है, √2 की घात पूछी, √2 एक बहुपद है, सारी संख्याएं अगर अकेले लिखी हुई हैं बिना एक्स के, सारी संख्याएं दुनिया की सारी संख्याएं बहुपद होती हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो √2 एक बहुपद है, तो इसकी घात हमेशा, और संख्याओं की घात हमेशा शून्य होती है, संख्याओं की घात हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। पूछा गया -1/2 की, 2 की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी बेटा, शून्य हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा गया 5/2 की, बहुपद 5/2 की घात क्या है बेटा, घात क्या हो जाएगी इसकी भी 0 ही हो जाएगी। क्लियर, 5/2 की घात भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 5/2 की घात भी 0 हो जाएगी। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फिर कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछे गए हैं बट आपको अच्छे से बताने हैं। क्या पूछा गया है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, कहा गया यदि a+b, क्वेश्चन आया है a+b+c = 0, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो बेटा, सिद्ध करो, क्या पूछ का सिद्ध करने को बोला है आपसे, a² bc प्लस b² ca प्लस c² ab = 3, ये आपसे सिद्ध करने को बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन है। तो आपको लगा के मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ, एकदम सामने आ गए इस वजह से आपको बताता हूँ। चूँकि a+b+c = 0 दिया गया, आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है। आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है a+b+c
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है बेटा क्या हो जाएगा, देखिएगा बस वैल्यू रख दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखने पर, रखिए बेटा रखने पर तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ जब 0 रख दोगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब 3ab को उधर ले जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा 3ab। अब बेटा बस abc से भाग कर दो, क्या करेंगे इसके बाद, abc से भाग, प्रत्येक पद में करोगे ध्यान रखिएगा भाग, ए क्यूब अपॉन ए बी सी, बी क्यूब अपॉन ए बी सी, सी क्यूब अपॉन ए बी सी बराबर 3abc बटे ए बी सी। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए बेटा, यहाँ से ए कटेगा, यहाँ 3 पावर 2 रह जाएगी, यहाँ से बी कटेगा, बी की पावर 3 की जगह 2 रह जाएगी, सी कटेगा, सी की पावर 3 की जगह 2 रह जाएगी, ए बी सी पूरा कट जाएगा। अब देखिए क्या बना बचा, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 3। दिस इज द आंसर। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुपद के चल रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 625 के गुणनखंड करने हैं, तो आपको बता दें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अब आपको बता दें एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर से माइनस अभी इसमें होल स्क्वायर दोनों पे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस, प्लस वाले का कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आया है, इसमें इसके गुणनखंड करने थे, ध्यान रखिएगा सॉरी, अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा क्या है बेटा, दिया गया यदि यदि ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए अपॉन ये बेटा है ए स्क्वायर प्लस 9 बटे ए स्क्वायर बराबर 31 दिया गया है, तो आपसे तो ए माइनस 3 अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। सुनिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान देना है थोड़ा सा, जिसको अब वैल्यू पूछा गया है उसी का होल स्क्वायर करो, जो भी बनेगा कि क्या करना है, 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर करो, क्या होगा बताओ, पहले पद का स्क्वायर माइन प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 3 लगाओगे, ए गुणे 3 बटा ए क्या आएगा, ठीक है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 3 दोनों का मल्टी नहीं 2 बेटा होगा, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी किससे लिख, ये मैंने कौन सा सूत्र लगा दिया पता है बेटे, ये मैंने लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ पे कर दिया। तो बताओ बेटा ध्यान से देखो, ए माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 9 बटे ए स्क्वायर, और यहाँ जाएगा ए कट जाएगा, ये आ गया 6, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, देखिए क्वेश्चन में कहाँ दी गई है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी, रख दो 31 माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ गई, ए माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या आया बेटा, ए माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर। और आपको बता दे बेटा आपकी जानकारी के लिए कि जब होल स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, क्या लगेगा, तो रूट लगता है, रूट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ए माइनस 3 अपॉन ए बराबर रूट 25, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन ए बराबर 5 बेटा। और ये रूट जो होता है प्लस माइनस में होता है, तो आप प्लस माइनस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बेटा। इन क्वेश्चनों को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, ठीक है, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएंगे, कम से कम 2 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगले बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। ये बहुपद वाले चैप्टर्स के आपके क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं और क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका आया, एक सुनिएगा ध्यान से, क्या आया ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन आया यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर -1, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका,
ठीक है, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा बेटा, बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। इन दोनों का गुणा वाई एक्स, इसकी गुणा इधर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर -1। मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो एक्स वाई माइनस का, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर 0। ये समीकरण एक आपका बन गया आके। ठीक है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको इसका सूत्र आना चाहिए एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। आप इसकी वैल्यू रख दो समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई का मान रखने पर, मान रखने पर रखिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू शून्य, शून्य से किसी की भी गुणा होती है शून्य आता है, तो इसका मान क्या आ गया बेटा, शून्य आ गया। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यदि एक्स माइनस वाई बराबर 5 और एक्स वाई बराबर आपका 84, तो ठीक है, तो आपको मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सिंपल है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या ऐसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू आपका 85 दिया है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 85 दिया है, तो आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। आप एक्स माइनस वाई का आपको एक्स वाई इज इक्वल टू 85 दिया है। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, तो आप इसका वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 25। अब जिसकी वैल्यू पता रख दो, इसकी वैल्यू आपको पता है, रख दो एक्स वाई का मान रखने पर, मान रखने पर रखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई का मान 85, इधर आएगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 170, 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 25 प्लस 170, जब इसे जोड़ोगे 195, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये इतनी आ गई है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर अगला मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये सारे, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बेटा देखिएगा, यदि 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2 हो तो b का मान ज्ञात करो, b का मान ज्ञात करो। ठीक है बेटा, इस वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर दिया गया है 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2। ठीक है, 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर, अब देखिए एक अगर दो चीज़ें प्लस में दो चीज़ें माइनस गुणा हो रही है, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 49 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। अब बेटा देखिएगा, ये और ये कट गया, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/4, माइनस कट गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 बार तो देखिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ए एक्स प्लस ए एक्स, सॉरी हाँ सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट रुकिएगा फिर बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पेपर में आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है, कहेगा यदि बहुपद बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का
3x+1 को x+1 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आना ही आना बेटा, ज्ञात करो। ठीक है, देखिए बेटा कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना होता है बेटा, बहुत सिंपल है। आप बहुपद लिखिए पहले। बहुपद क्या है? बहुपद है x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। x+1 से भाग दें, x+1 बराबर 0, x और क्या हो जाएगा -1। शेषफल इक्वल टू, शेषफल इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस का 1। यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3 1 -3 प्लस 1। ठीक है, -1 प्लस का 3 -3 प्लस 1। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 0। शेष हो गया, आ गया 0। इसी तरीके से शेषफल आपका निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि का मान पूछा जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि x-1 बहुपद x² प्लस x प्लस k, कभी कभी ये px के बराबर दे देता है, px बराबर का एक गुणनखंड है तो शेषफल ज्ञात करो। पक्का आएगा क्वेश्चन, पक्का बता रहा हूँ, शेषफल ज्ञात करो। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए उनको दोहरा के जाओ, पक्का पेपर उसी से आएगा, इतना बता रहा हूँ। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं करना है, बहुपद क्या दिया है, px बराबर क्या दिया है बेटा, x² प्लस x प्लस k दिया गया। किससे भाग करने, इससे भाग करने पे बोला गया, तो इसको 0 के बराबर कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब क्या करना है बेटा, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, मतलब इसमें रख दो। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि x-1 बहुपद इसके बाद लिखेंगे, बहुपद का एक गुणनखंड है तो इसलिए बेटा ये वैल्यू इसमें रख के कहाँ यहाँ रख के 0 कर दो। x की जगह रखो, x की वैल्यू है ना k बराबर 0, यहाँ से 1 + 1 + k बराबर 0, तो 2 + k बराबर 0, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इसी तरीके से अगर k वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लगाओगे। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, इसको अच्छे से देखिएगा। ओके, दूसरा वीडियो इसके थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा इसको।